तो चलिए फ्रेंड्स, करते शुरू आज की अपनी क्लास को। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बाबू सोना, मेरे जादू टोना, आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में कवर कर चुके हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, उसके दोनों केसेस, बायर का पॉइंट ऑफ व्यू और सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू अपन लोग पढ़ चुके हैं। बेटा आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, और पुट ऑप्शन की भी दोनों बात करेंगे कि पुट ऑप्शन में बायर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा और सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा। तो यहां पे अपन लोग केस नंबर 3 और अगला केस नंबर 4 पढ़ेंगे। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 कॉल ऑप्शन के ऊपर था, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 पुट ऑप्शन के ऊपर है। तो अगर आपको केस नंबर 1 और 2 भी करना है तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो कॉल ऑप्शन होता क्या है मैंने वो बताया है, और तो और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी उसी वीडियो में मैंने कवर किया है। तो ठीक है, चलिए अपन लोग समझते हैं पुट ऑप्शन क्या होता है। तो आइए पुट ऑप्शन को मैं एक एग्जांपल के तो समझाता हूं, देन अपन लोग यहां पे रीडिंग करेंगे। देखो भाई, पुट ऑप्शन क्या होता है। तो पुट ऑप्शन को अगर मैं हिंदी में लिखूं, बेचने का अधिकार। पुट ऑप्शन का बच्चों मतलब क्या होता है जी? पुट ऑप्शन का मतलब होता है बेचने का अधिकार, कि यहां पर मेरे पास एक राइट आ गया, एक अधिकार आ गया बेचने का, कि अब मेरी इच्छा होगी तो मैं अपनी असेट को बेचूंगा, अपनी संपत्ति को बेचूंगा, और अगर मेरी इच्छा नहीं है तो भाई मैं अपनी संपत्ति को नहीं बेचूंगा। सामने वाला पर्सन मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि भैया बेचो ही नहीं, अब मेरी इच्छा होगी मैं बेचूं या ना बेचूं, क्योंकि सामने वाले पर्सन को मैं घूस दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, और उसको एक्स्ट्रा पैसे देके मैं ये बोलूंगा कि भाई एंड वाले दिन जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा हो, एंड वाले दिन अब मेरी चलने दियो, मेरी इच्छा होगी तो मैं बेचूंगा, मेरी इच्छा ना होगी ना तो मैं ना बेचूंगा, तो कुछ ना कहियो। दैट इज योर पुट ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बेटा मान लो यहां पे मेरे पास दो इन्वेस्टर है जो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मान लो एक इन्वेस्टर ये है, ठीक है, ये लो जी एक इन्वेस्टर बच्चों मैंने ये बनाया, इसका नाम रखा मैंने भिड़े, भिंडी मास्टर, जानते हो ना। और बेटा एक इन्वेस्टर मान लो मैंने और बनाया, पता नहीं क्या बना रहा हूं मैं ये, ठीक है, और बच्चों इस इन्वेस्टर का नाम रखा मान लो मैंने जेठालाल। ठीक है, तो भाई साहब ये मेरे, ये इसकी मूंछ आ गई, ये मेरे प्यारे प्यारे दो इन्वेस्टर आ गए, एक का नाम है भिड़े और एक का नाम है जेठालाल। ठीक है बेटा, मान लो कि ये भिंडी मास्टर और एक जेठिया, आत्माराम तुकाराम भिड़े, चंपकलाल जेठालाल गड़ा। बेटा मान लो ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जहां पे जेठालाल भिड़े को कुछ असेट सेल करने का वादा करता है कि मैं तुम्हें इस तारीख को असेट बेचूंगा। मान लो कि मैं तुम्हें इस तारीख को 500 रुपए की एक संपत्ति बेचूंगा। तो यहां पे भिड़े कौन है? यहां पे देखा जाए भिड़े, तो भिड़े है बच्चों बायर ऑफ द असेट। भिड़े क्या है? भिड़े है संपत्ति खरीदने वाला सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, बायर ऑफ द असेट। ठीक है, जबकि ये जो हमारा जेठालाल बच्चों क्या है जी? ये है सेलर ऑफ द असेट, संपत्ति को बेचने वाला। और मान लो जेठालाल भिड़े को कोई संपत्ति बेचता है, संपत्ति मान लो गोल्ड है, कुछ भी है, क्या है, ऐसा मान लो जेठालाल की मोबाइल की शॉप है। तो बेटा मान लो कि जो जेठालाल है बच्चों भिड़े को एक मोबाइल की बात करता है कि भाई मैं तुम्हें 500 रुपए का जो है ना एक मोबाइल बेचूंगा, लेकिन आज नहीं, हम एक डेट तय कर रहे हैं कि मान लो 31 दिसंबर को मैं तुमको 500 का मोबाइल बेचूंगा। लेकिन अब जेठालाल ने क्या किया? जेठालाल ने क्या किया? भिड़े को जेठालाल ने भिड़े को मान लो कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करा। मान लो जेठालाल ने भिड़े को 20 रुपए पे करे, ठीक है, और इसको बोला ऑप्शन प्राइस। इसको क्या बोला? ऑप्शन प्राइस। और बोला कि भाई मैं तेरे को 20 रुपए पे कर रहा हूं ऑप्शन प्राइस के रूप में। इसका मतलब यह है कि अब जो तेरे को 20 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं
वो मैं इसलिए पे कर रहा हूं ताकि 31 दिसंबर को मेरी चले। मैं असेट का सेलर हूं। 31 दिसंबर को जब मैं तेरे को संपत्ति बेचूंगा तो उस दिन मेरी चलनी चाहिए। मतलब अगर मेरे को प्रॉफिट होगा संपत्ति बेचने पे तो मैं संपत्ति बेचूंगा, अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं संपत्ति नहीं बेचूंगा। लेकिन तुम कुछ बोलोगे नहीं। तुम कुछ इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि तुमको मैं 20 रुपए दे रहा हूं ऊपर से अपना मुंह बंद रखने के। तुमको मैं 20 रुपए दे रहा हूं इसलिए ताकि बस तुम बैठ के मेरी बात मानो। जेठालाल बोलता है कि अगर मेरे को मोबाइल बेचने में प्रॉफिट होगा तो भाई मैं बेचेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं नहीं बेचेगा। और तुम आत्माराम तो कराम भिड़े, बस चुप रहना। इसके लिए तुमको मैं 20 रुपए पे कर रहा हूं। तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे सेलर ऑफ द असेट, सेलर ऑफ द असेट, जो संपत्ति बेचने वाला है उसको एक राइट मिल रहा है कि अब मैच्योरिटी डेट वाले दिन वो बेचे या ना बेचे, उसकी इच्छा है। यहां पे जो हमारा जेठालाल है, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो जेठालाल जो है ये 20 रुपए दे रहा है और भिड़े से एक अधिकार खरीद रहा है। जेठालाल ने 20 रुपए दिए और भिड़े से एक ऑप्शन खरीदा, एक राइट खरीदा कि भाई 20 रुपए ले, लेकिन मेरे को ये राइट दे दे प्लीज, मुझे अधिकार दे दे, 31 तारीख को मेरी चले। तो यहां पर ये जेठिया क्या है, मैं ऐसे बोल दूंगा, जेठिया इज द बायर ऑफ द ऑप्शन। ये बच्चों क्या है, इसने ऑप्शन खरीदा, ऑप्शन का बायर है। जबकि ये बच्चों क्या है, भिड़े, भिड़े ने 20 रुपए लिए और अपना ईमान बेच दिया, अपनी जुबान बेच दी कि 20 रुपए दो, अब जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। दैट इज, ये है भिड़े। भिंडी मास्टर क्या है, भिंडी मास्टर इज द सेलर ऑफ द ऑप्शन। इस भिंडी मास्टर ने ऑप्शन को बेचा और जेठालाल ने ऑप्शन को खरीदा। मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे ऑप्शन की बात, यहां पे बात हो रही है ऑप्शन की, यहां पर बात हो रही है असेट की। समझो ध्यान से, जेठालाल असेट का सेलर है, ये संपत्ति बेचेगा, मोबाइल फोन बेचेगा, इसकी इच्छा है कि बेचे या ना बेचे, ये असेट का सेलर है। लेकिन ये ऑप्शन का बायर है। इसने संपत्ति बेचने के लिए एक ऑप्शन खरीदा कि मैं संपत्ति बेचूं या ना बेचूं, ये मेरे हाथ में रहे। तो इसके लिए इसने भिंडी मास्टर से, भिड़े से एक ऑप्शन परचेज किया। तो याद रखना, जेठालाल असेट का तो सेलर है लेकिन ऑप्शन का बायर है। ऐसे ही यहां पे देखो, भिंडी मास्टर असेट का बायर है, मोबाइल फोन खरीदना है इसको। टप्पू ने मोबाइल फोन तोड़ दिया, इसकी सोनू ने मोबाइल फोन तोड़ दिया, इसको नया मोबाइल फोन खरीदना है मान लो। तो भिड़े क्या है, असेट का बायर है, इसको संपत्ति खरीदनी है। लेकिन इसने क्या करा, इसने 20 रुपए के लालच में अपना अधिकार बेच दिया कि 20 रुपए दो, लेकिन मेरा अधिकार ले लो, अब जो तुम बोलोगे जेठिया मैं वो करूंगा। दैट इज, ही इज द सेलर ऑफ द ऑप्शन बट साइमल्टेनियसली ही इज द बायर ऑफ द असेट। और इसे बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों बोलते हैं पुट ऑप्शन, जहां पे सेलर ऑफ द असेट के पास राइट हो कि वो संपत्ति बेचे या ना बेचे। दैट इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। होपफुली पुट ऑप्शन होता क्या समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला जेठालाल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरा भेड़े पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला सेलर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर ऐसे बोल दूं, बायर ऑफ द ऑप्शन, जिसने पुट ऑप्शन को खरीदा, जिसने इस ऑप्शन को बाय किया। इट मीन जेठालाल ने इस ऑप्शन को खरीदा, जेठालाल ने पैसा पे किया और एक अधिकार खरीदा। एक केस तो आप ये पढ़ोगे, दैट इज योर केस नंबर 3, जहां पे आपको चलेगा पता, जेठालाल ने जब ऑप्शन खरीदा, 20 रुपए पे करे और एक अधिकार खरीदा, तो इसको कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा हम इसको समझेंगे। ठीक है, जेठालाल बबीता जी के चहेते। और ये भिंडी मास्टर, इसका केस नंबर 4 पढ़ेंगे कि भिंडी मास्टर ने ऑप्शन बेचा, 20 रुपए के लालच में इसने अपना अधिकार बेचा, ईमान बेचा, ऑप्शन बेचा। तो इन्हें क्या प्रॉफिट, इन्हें क्या लॉस होगा, इसको भी समझने का ट्राई करते हैं। तो चलिए आइए अपने नोट्स पे आते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाओ, चलिए जरा देखो। तो यहां पे लिखा है द ऑप्शन विच ग्रांट द राइट टू सेल। ऐसा ऑप्शन जहां पे आपके पास बेचने का अधिकार हो कि आप बेचो या ना बेचो, आपकी इच्छा से, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, बोलते हैं पुट ऑप्शन। तो यहां पे केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 बोलता है बाइंग अ पुट ऑप्शन।
आपने पुट ऑप्शन खरीदा। इट मींस यहां पे बच्चों बात किसकी हो रही है, यहां पर बात जेठालाल की हो रही है, बिकॉज जेठालाल ने 20 रुपए दिए भिंडी मास्टर को और ऑप्शन खरीदा। तो बोलता है बाइंग अ पुट ऑप्शन, या इसको लॉन्ग पुट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इन्वेस्टर हैज परचेज द राइट टू सेल द असेट ऑन स्पेसिफाइड डेट, प्राइस, फलान ढिमका। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ने एक राइट खरीद लिया कि अब वो बेचे या ना बेचे, उसकी इच्छा। और जो मैंने एग्जांपल आपको समझाना चाहा बेटा वही एग्जांपल ये लिखा है कि जेठलाल है और भेड़े है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एक एग्रीमेंट में आते हैं असेट के, ठीक है। यहाँ पे जो जेठलाल है वो असेट का बच्चों कौन है, सेलर है, और भेड़े बच्चों कौन है, असेट का बायर है। पुट ऑप्शन इज परचेज बाय एन, परचेज बाय एन नहीं आएगा, परचेज बाय जेठालाल। जेठालाल ने पुट ऑप्शन परचेज किया, ठीक है, 500 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे, और उसके लिए जेठालाल ने भेड़े को 20 रुपए का ऑप्शन प्राइस दिया। भेड़े ने यहां पे अपना पुट ऑप्शन सेल किया, भेड़े ने अपना अधिकार बेचा और 20 रुपए लिए। तो देखते हैं पहला वाला केस। अब यहां पे फर्क क्या पड़ेगा, मतलब ऐसे केस में जेठालाल वाले केस में, ये केस नंबर 3 है, जेठालाल वाले केस में उसे कितना फायदा या कितना नुकसान होगा। तो भाई मेरी बात को समझो, जेठालाल सेलर है, मार्केट में प्राइस है 440, एक्सपायरी वाले दिन मान लो क्या आ गई, एक्सपायरी डेट आ गई, और मार्केट में प्राइस कितना है 440। मार्केट में सॉरी थोड़ी तबीयत में सच में खराब है, सर्दी का टाइम चल रहा है और गर्मी सर्दी का टाइम चल रहा है और सर्दी लग चुकी है मेरे को अच्छी वाली, लेकिन आपके एग्जाम भी आ रहे हैं तो मेरे को वीडियो बनानी ही पड़ेगी, मैं इसमें रुक नहीं सकता, ठीक है। चलो सुनो, तो मार्केट का प्राइस कितना है 440। इसका मतलब यह है जेठालाल 440 में संपत्ति लेके आएगा और स्ट्राइक प्राइस मार्केट में 500 की बेचेगा। जेठालाल 440 की लेके आएगा, मोबाइल फोन क्या करेगा, ऐसा मान रहे हैं कि जेठालाल के पास भी मोबाइल फोन नहीं है, तो जेठालाल मार्केट में जाएगा, 40 रुपए का मोबाइल फोन, सॉरी 440 का मोबाइल फोन परचेस करेगा और भेड़े को बच्चों 500 में बेचेगा। तो 440 का परचेस करेगा, 500 में बेचेगा, तो यहां पे जेठालाल को 60 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन 60 का प्रॉफिट नहीं होगा। उसने भेड़े को 20 रुपए भी दिए थे अधिकार के कि भाई 20 रुपए ले, तो अल्टीमेटली आए तो 60, लेकिन 20 रुपए चले भी तो गए थे एक ऑप्शन खरीदने के लिए। तो नेट नेट देखा जाए तो जेठालाल केवल 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब यहां प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको लॉस तो नहीं हो रहा, प्रॉफिट तो हो ही रहा है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, इसको एक्सरसाइज करेगा। चलो मान लो मार्केट में असेट का प्राइस हो गया 460। अब ऐसे वाले केस में क्या हो रहा है, असेट का प्राइस हो गया 460, जेठालाल को अब भी फायदा है, 460 का मोबाइल फोन लेके आएगा और भेड़े को 500 का बेचेगा। भाई भेड़े को खरीदना पड़ेगा, भेड़े मना नहीं कर सकता क्योंकि अब भेड़े के पास अधिकार नहीं है मना करने का। जेठालाल ने 20 रुपए भेड़े को दिए और उससे अधिकार खरीद लिया। अब जेठालाल का मन करेगा तो बेचेगा, मन नहीं करेगा तो नहीं बेचेगा। तो जेठालाल के ऊपर है वो क्या करेगा। यहां पे एक्शन की जो बात हो रही है, यहां पे ये एक्शन कौन ले रहा है, यहां पे एक्शन कौन ले रहा है, सेलर, कि उसकी इच्छा है वो बेचे या ना बेचे। तो सुनो 460 का जेठिया लाएगा, 500 का बेचेगा, तो 40 का हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन 40 का प्रॉफिट नहीं है, 20 रुपए और लेस कर दो क्योंकि उन्होंने 20 रुपए पे करे हैं, तो अल्टीमेटली 20 का प्रॉफिट हो रहा है। वो तब भी इस कॉन्ट्रैक्ट को करेगा बिकॉज उसको 20 का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। ओके 480 का प्राइस हो गया, जेठालाल 480 का लाएगा और मार्केट में 500 का बेचेगा। 480 का लाएगा और भेड़े का 500 का बेचेगा, तो 20 का प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन उसने 20 रुपए पे भी करे हैं, तो यहां पे उसको होगा जीरो प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट होता है जीरो या लॉस होता है जीरो, इसको बच्चों बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां पे होगा उसको जीरो का प्रॉफिट। क्या वो कॉन्टैक्ट करेगा, जी हां अब भी करेगा, क्योंकि मान लो वो कॉन्टैक्ट नहीं करता, उसकी इच्छा है करे ना करे। मान लो 480 पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो कोई प्रॉफिट लॉस तो होगा ही नहीं,
कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। लेकिन ऐसे केस में उसके पास से 20 रुपए तो गए ना, मतलब कुछ आया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, कुछ प्रॉफिट लॉस तो होगा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली 20 रुपए तो गए ना, तो 20 का लॉस जरूर हो जाएगा। इट मीन अगर 480 पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो 20 रुपए का उसको लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे क्या होगा, 0 रुपए का लॉस, क्योंकि 20 रुपए प्रॉफिट भी हो रहा है और 20 रुपए पे भी करे तो वो 0 बन जाएगा, है कि नहीं है। तो यहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चलो 490 हो गए। 490 वाले केस में क्या होगा, जेठालाल 490 का फोन लेके आएगा और 500 का बेचेगा, तो भाई 10 का प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन उसने 20 रुपए पे भी करे थे भेड़े को, तो क्या हो गया, -10 का लॉस हो गया। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जी हाँ वो अब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जी हाँ वो -10 वाले केस में अब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो उसको लॉस होगा 20 रुपए का। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो 20 रुपए तो तब भी उसको पे करने ही पड़ेंगे, भेड़े को तो लॉस होगा 20 का। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो 10 रुपए आ भी तो रहे हैं, तो लॉस केवल 10 का होगा। तो ऐसे वाले केस में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर उसका लॉस क्या हो रहा है, लॉस उसका कम हो रहा है, लॉस उसका मिनिमाइज हो रहा है, तो यहां भी कॉन्ट्रैक्ट वो करेगा। अच्छा 500 वाले केस में क्या होगा, अब देखो 500 का सामान, 500 का मोबाइल फोन लेके आएगा, मार्केट में कितना प्राइस है 500 रुपए, जेठिया 500 का लेके आएगा और 500 में बेचेगा, तो उसको 0 प्रॉफिट 0 लॉस। लेकिन उसके पास से 20 रुपए तो गए ना, उसके पास से 20 रुपए तो गए ना, तो उसको 20 का लॉस तो होगा ही होगा। अब ऐसे वाले केस में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो यहां बच्चों वो रहेगा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्यों रहेगा, कि वो इनडिफरेंट इसलिए रहेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब भी 20 रुपए तो उसके पास से जाने ही जाने, तो तब भी 20 का लॉस तो होगा ही होगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब भी उसको प्रॉफिट 0 हो रहा है और तब भी 20 रुपए तो जाने ही जाने हैं, तो तब भी 20 का लॉस तो होगा ही होगा। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब भी 20 का लॉस और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब भी 20 का लॉस। तो यहां पे वो इनडिफरेंट है, उसकी इच्छा है कॉन्ट्रैक्ट करे या कॉन्ट्रैक्ट ना करे। और अगर मान लो प्राइस हो गया 540, तो ऐसे केस में क्या होगा, सुनना बहुत ध्यान से, 540 का मोबाइल फोन लेके आएगा और 500 का बेचेगा, 540 का लाएगा और 500 में बेचेगा, तो उसको 40 रुपए का लॉस होगा। तो 40 का लॉस तो यहां पे हुआ, प्लस 20 रुपए उसने और पे करे भिंडी मास्टर को, तो 40 रुपए भी पे गए, 40 का लॉस हो रहा है, 20 रुपए और पे करे तो 60 रुपए का लॉस होगा। इट मींस 540 वाले केस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको 60 रुपए का लॉस होगा। 540 का लाएगा और 500 में बेचेगा, तो 40 का लॉस ये हो गया, और 20 रुपए ऑप्शन प्राइस पे करा, 20 का लॉस वो हो गया, तो 60 का लॉस होगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना करे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना करे तो उसको लॉस होगा 0 का, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, तो प्रॉफिट लॉस तो कुछ होगा ही नहीं, बस 20 रुपए मेरे पास से जाएंगे, तो लॉस केवल होगा -20 का। तो यहां पे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लॉस होगा 60 रुपए का, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो लॉस मात्र 20 रुपए का होगा। तो ऐसे वाले केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ये बन गई टेबल केस नंबर 3 की, जहां पे पुट ऑप्शन को बाय किया गया है। होपफुली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आइए इस टेबल से डायग्राम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों, क्या एक्स एक्सिस पे आपका आएगा मार्केट प्राइस, जो कि बच्चों कितना है, सबसे पहला है 440, 460, 480, 490, 500 और 540। बात करें प्रॉफिट और लॉस की, तो लॉस आएगा नीचे, प्रॉफिट आएगा ऊपर। तो लॉस देखते हैं, चलो यहाँ पे 0, -10 का लॉस, -20 का लॉस, -30 का लॉस। बात करते हैं प्रॉफिट की, 10 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट, 30 का प्रॉफिट और 40 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, एक्स एक्सिस पे बच्चों आपका आ गया नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस आ गया, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, चलो। जब प्राइस कितने थे 440, जब प्राइस कितने थे 440, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 40 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 440 जब प्राइस थे तो प्रॉफिट हुआ 40 का,
जी यहाँ पे आएंगे। जब प्राइस कितने हो गए 460, तो प्रॉफिट थोड़ा घट गया 20 का, तो 460 पे प्रॉफिट हो गया आपके 20 का। 480 पे तो 0 हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। 490 पे ये तो -10 हो गया, यहाँ पे आएगा लगभग। 500 पे ये -20 हो गया, और 540 पर भी ये -20 ही रहा। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बच्चों बन के मेरे सामने आएगा। समझ में आ गया? तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन के मेरे सामने आएगा, और इसी को बच्चों अपन लोग बोलेंगे, बाइंग की बात हो रही है तो बाइंग मीन्स लॉन्ग होता है, तो इसको बच्चों बोलते हैं लॉन्ग पुट। तो ये आपके लॉन्ग पुट का डायग्राम है, जो कि कुछ इसी प्रकार आपका बच्चों बनेगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट किया आप लोगों ने। अब यहां पर एक चीज और देखने वाली बच्चों ये है, एक चीज और देखने वाली बच्चों यहां पर ये है कि जो हमारा जेठालाल है, जो बाहर ऑफ द ऑप्शन है, उसका अगर आप देखते हो जो उसका लॉस है वो बच्चों उसका लॉस लिमिटेड है, -10 -20, फिर माइनस आगे जाएगा तब भी -20 रहेगा। तो लॉन्ग पुट के अंदर जो लॉस होता है वो तो होता है लिमिटेड। जो हमारा जेठालाल है उसका लॉस ज्यादा नहीं होगा, वो तेज चल गया ना, उसने घूस दे दी, उसने 20 रुपए दिए, उसने इसी बात के तो 20 रुपए दिए ताकि उसका लॉस क्या हो, लिमिटेड। अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट तो खूब कमाएगा वो। कैसे? आगे बढ़ता रहेगा ना, ये 0 से बढ़ के प्रॉफिट 20 हुआ, 20 से बढ़ के 40, अगर और बढ़ेगा तो प्रॉफिट और होगा। तो प्रॉफिट तो होता है अनलिमिटेड, 40 से बढ़ के 60 भी जाएगा, 80 भी जाएगा, लेकिन लॉस होता है लिमिटेड, -20 आगे भी -20 रहेगा। तो यहां पे जो जेठालाल जो है उसका प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड और लॉस होगा लिमिटेड, बिकॉज वो तेज चल गया। 20 रुपए दे के भिंडी मास्टर को 20 रुपए दे के उसने ये चीज समझ ली, वो ये चीज जो जेठालाल जो है वो ये चीज पहले ही समझ गया था कि अगर मैं 20 रुपए दे के भिंडी मास्टर को चुप करा दूं तो मेरे को ये चीज होगी कि अगर मेरे को लॉस होगा तो वो होगा लिमिटेड, अगर प्रॉफिट होगा तो वो होगा अनलिमिटेड। भाई जेठालाल है, वो बिजनेसमैन है, उसको नॉलेज ज्यादा है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गया जेठालाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करेंगे अपन लोग केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 मतलब जिसने पुट ऑप्शन बेचा। इट मींस अब बच्चों बात करेंगे भेड़े की, कि भेड़े भाई साहब ने पुट ऑप्शन को बेचा। भेड़े भाई साहब ने पुट ऑप्शन को बेचा 20 रुपए के लालच में। भिंडी मास्टर थोड़ा लालची तो है ही, थोड़ा कंजूस भी है, तो 20 रुपए के लालच में भिंडी मास्टर ने अपना जो है एक ऑप्शन अधिकार बेच दिया। अब ऐसे केस में भिंडी मास्टर क्या फेस कर रहा है तो जरा समझने का प्रयास करते हैं, न्यूमेरिकली भी और थ्योरेटिकली भी। अगर बात करें थ्योरेटिकली तो सेलर या फिर राइटर की जो सिचुएशन होती है वो कंप्लीटली ऑपोजिट होती है। कंप्लीटली ऑपोजिट का मतलब है कि जहां पर कंप्लीटली ऑपोजिट का मतलब यह है कि जहां पर जेठालाल को लॉस क्या था, लिमिटेड, इसका उल्टा कर दो, भेड़े को लॉस होगा अनलिमिटेड। ठीक है। दूसरा, जेठालाल को प्रॉफिट क्या था, अनलिमिटेड, इसका उल्टा कर दो, भेड़े को लॉस होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा लिमिटेड। इसका मतलब है कि इस वाले केस में भेड़े प्रॉफिट कम कमाएगा, लेकिन अगर भेड़े का लॉस हुआ तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट स्थिति है। तो वही वाली बात जो मैंने बोली वो सारी की सारी बात आपकी ये लिखी है। अपना एग्जाम्पल वही है, तो आइए इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि भेड़े भाई साहब की स्थिति क्या है। तो एग्जाम्पल हमारा वही है, 500 रुपए का स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन प्राइस 20 रुपए। एक्शन किसका होता है, यहां पे एक्शन किसका है, यहां पे एक्शन सेलर का है, तो लिख दिया मैंने, यहां पे एक्शन किसका है, सेलर का है, जेठालाल का है। उसका मन होगा तो वो खरीदेगा, मन नहीं होगा तो वो नहीं खरीदेगा। तो हम देखते हैं कि जेठालाल ने क्या क्या एक्शन लिया था। पहले केस में खरीदेगा, सेकंड में खरीदेगा, थर्ड में खरीदेगा, फोर्थ में खरीदेगा, फिर इंडिफरेंट, फिर नॉट एक्सरसाइज। तो आओ उसके लिखते हैं पहले एक्शन। पहले में एक्सरसाइज करेगा, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। यहां पे क्या रहेगा, वो इनडिफरेंट रहेगा, और यहां पे नॉट एक्सरसाइज। अब देखते हैं कि जेठालाल ने ये एक्शन लिया
अब इस एक्शन से जो बायर ऑफ द ऑप्शन था, इट मींस भिड़े, जिसने अपने अधिकार को बेचा, उसके प्रॉफिट और लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये एक्शन आ गए। अब इस एक्शन के बेस पे प्रॉफिट और लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है तो देखते हैं। हाँ जी बताओ। सबसे पहला केस, कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हुआ, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, भिड़े है सेलर, सॉरी भिड़े है संपत्ति का बायर, भिड़े को मोबाइल फोन खरीदना है और जेठालाल को मोबाइल फोन बेचना है। तो जरा मेरी बात समझो, जेठालाल 440 का मोबाइल फोन मार्केट से लाएगा, 440 का मोबाइल फोन मार्केट से लाएगा और भिड़े को 500 का बेचेगा। तो भेड़े का लॉस कितना हुआ जी, भेड़े को 60 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि जो चीज मार्केट में 440 की है वो भेड़े को 500 में खरीदनी पड़ रही है और भेड़े मना नहीं कर सकता, क्योंकि भेड़े ने जेठालाल से 20 रुपए लिए हैं अपना मुंह बंद रखने के। तो भेड़े मना नहीं कर सकता, जेठालाल का मन है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भेड़े को उस कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, बिकॉज भेड़े ने 20 रुपए खाए जेठालाल के। तो भैया जेठालाल ने बोला कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पे भेड़े को 60 रुपए का लॉस हुआ, 440 का मोबाइल फोन भेड़े को 500 में मिला तो 60 का लॉस हो गया। लेकिन 60 का लॉस तो माइनस 60 आएगा, सॉरी 60 का लॉस हो गया, माइनस 60 हो गया। लेकिन भेड़े को 20 रुपए ऊपर से घूस के मिले थे, ऑप्शन मिला था, ऑप्शन प्राइस मिला था, तो 20 रुपए की वो इनकम हुई थी। तो देखा जाए तो नेट कुल मिला के केवल 40 का लॉस हुआ किसको, भिंडी मास्टर को। 60 का लॉस तो हुआ लेकिन 20 मिल भी तो गए थे ऑप्शन प्रीमियम के नाम पे, तो केवल 40 का लॉस हुआ। सेकंड वाला केस 460, जेठालाल 460 का मोबाइल फोन लेके आएगा और भेड़े को 500 का बेचेगा, तो यहां पे भेड़े को 40 का लॉस, क्योंकि जो चीज मार्केट में 460 की है वो भेड़े को 500 में मिलेगी, तो 40 का लॉस। लेकिन भेड़े को 20 का बेनिफिट भी हुआ था ऑप्शन प्राइस के नाम पे, तो कुल मिला के केवल भेड़े का लॉस केवल 20 का माना जाएगा। थर्ड वाला केस भी एक्सरसाइज हुआ, यहां भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जो चीज मार्केट में 480 की थी वो भेड़े को 500 में परचेस करनी पड़ी। जेठालाल 480 का मोबाइल फोन लाएगा और 500 में बेचेगा, तो 20 रुपए का क्या हो गया, भेड़े को लॉस हो गया, लेकिन उसको 20 रुपए मिले भी थे। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर भेड़े को नो प्रॉफिट नो लॉस। 490 की बात करें तो यहां भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जेठालाल 490 का मोबाइल फोन लाएगा 500 में बेचेगा, तो भेड़े को क्या हो रहा है, 10 रुपए का लॉस, बिकॉज जो चीज मार्केट में 490 की है वो उसको 500 में मिलेगी, तो भेड़े को 10 का लॉस होगा। लेकिन उसको 20 रुपए प्राप्त भी हुए, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 20 में से 10 का भेड़े को यहां पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है। इस वाले एग्जांपल की बात करें तो 500 का जेठिया लाएगा और 500 का बेचेगा, तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस, लेकिन भेड़े को 20 रुपए मिले भी है, तो केवल 20 का प्रॉफिट भेड़े का माना जाएगा। और इसकी बात करें तो यहां पे नॉट एक्सरसाइज, यहां पे जेठिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट करता तो क्या होता, 540 का मोबाइल फोन लेके आता, 500 में भेड़े को बेचता, भेड़े को 40 का फायदा होता। जो चीज मार्केट में 540 की है वो भेड़े को 500 में मिल रही है, भेड़े को 40 का फायदा वो होता, ऊपर से 20 रुपए और मिले, तो भेड़े को कुल मिला के 60 का फायदा होता। लेकिन यहां पे जेठिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, और जब कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस, तो भेड़े को केवल 20 रुपए का ही बेनिफिट होगा, जो उसको ऑप्शन प्रीमियम के नाम पे मिले, ऑप्शन प्राइस के नाम पे मिले। कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पे जेठिया ने किया ही नहीं। तो ये हो गया भेड़े का प्रॉफिट और लॉस। अब देख लो बिल्कुल ऑपोजिट है, यहां पे -40 मतलब 40 का लॉस 20 का लॉस, फिर प्रॉफिट, और यहां उल्टा देख लो, यहां पे 40 का प्रॉफिट 20 का लॉस, सॉरी 40 का प्रॉफिट 20 का प्रॉफिट, फिर सारा लॉस। तो बिल्कुल अपोजिट पोजीशन बन जाती है बायर और सेलर की। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, और डायग्राम बनने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर और ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है, आपके एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए आइए पहले बच्चों अपन लोग इसके डायग्राम को समझते हैं। तो मार्केट प्राइस लिखता हूं, तो मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस आपका यहां पे 0, ठीक है, 440, 460, 480, 490, 500 और 540।
ये क्या हो गया जी, हो गया आपका मार्केट प्राइस। अगर बात करें प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस की बात करें तो लॉस गया है -10, -20, -30, -40। प्रॉफिट गया है 10, 20 और 30। ठीक है, चलिए डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, 440 पे क्या हो रहा है, 40 रुपए का लॉस। तो 440 पे हो रहा है जी 40 रुपये का लॉस, यहां पे आ गया। 460 पे हो रहा है -20 का लॉस, तो 460 पे -20 का लॉस। 480 पे 0, 490 पे +10, 500 पे +20, ठीक है, और 540 पर भी +20। तो कुछ इस प्रकार का जो है बच्चों आपका ये, कुछ इस प्रकार का आपका ये डायग्राम बनेगा। और इस डायग्राम का बच्चों नाम क्या जाएगा, यहां पे सेल, सेल मीन्स होता है शॉर्ट, तो इसका नाम होगा शॉर्ट पुट। समझ में आ गया। और यहां पे आप नोटिस करो, यहां पे जो लॉस है वो लॉस है अनलिमिटेड, -40, -20, जबकि प्रॉफिट कैसा है, लिमिटेड, केवल और केवल 20 तक का प्रॉफिट होगा। तो यहां पे हम नोटिस करेंगे कि यहां पे जो प्रॉफिट है केवल 20 पर जाएगा ही नहीं। तो ऐसे वाले केस में जो प्रॉफिट होता है, एक तो ये जो है ना, मक्खियों ने दिमाग खराब कर रखा है, काम नहीं करने दे रहे मेरे को। फैन चलाऊंगा नहीं, ठंड हो रही है भाई। जो प्रॉफिट होता है वो होता है लिमिटेड, जबकि जो लॉस होता है बच्चों, वो कैसा होता है जी, इस केस में आपका लॉस होगा अनलिमिटेड। समझ में आ गया। ये था आपका केस नंबर 4। होपफुली पल्ले पड़ गया होगा। वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से। हाँ जी, नोट हो गया। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। आपके पेपर में 5 या 6 नंबर में इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। तो पहला, दीज आर द ऑब्लिगेशन फॉर, पहले मीनिंग, दीज आर द ऑब्लिगेशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग एंड अंडरलाइंग असेट ऑन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। अल्टीमेटली ये बोलता है कि एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि यहां पे आपको फ्यूचर डेट पे जो भी आपने प्राइस तय किया, आपको उस डेट पे अपनी अंडरलाइंग असेट को, अपनी संपत्ति को खरीदना और बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप उससे भग नहीं सकते। तो इसका मीनिंग बोलता है कि इट गिव्स द राइट टू बायर ऑफ द ऑप्शन। जिस व्यक्ति ने ऑप्शन खरीदा, अब चाहे वो कॉल ऑप्शन खरीदा हो, चाहे वो पुट ऑप्शन खरीदा हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने ऑप्शन खरीदा, अब उसके पास एक राइट आ जाता है बाय करने का या सेल करने का। फॉर एग्जांपल, मान लो एक व्यक्ति ने कॉल ऑप्शन खरीदा, तो कॉल ऑप्शन खरीदते ही उसके पास एक बाय करने का अधिकार आ गया कि वो बाय करे या बाय ना करे, उसकी इच्छा। या मान लो एक व्यक्ति ने पुट ऑप्शन परचेस किया, तो पुट ऑप्शन परचेस करते ही उसके पास एक राइट आ गया सेल करने का, अब वो सेल करे या ना करे। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन ऑफ द बायर, वो व्यक्ति जो ऑप्शन खरीद रहा है, चाहे वो कॉल खरीदे या पुट खरीदे, उनको एक राइट मिलता है खरीदने और बेचने का, कि फ्यूचर डेट पे या फ्यूचर प्राइस पे उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना, उनकी इच्छा होती है। ये हो गया मीनिंग। दूसरा बोलता है यहां पे ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पड़ेगा। यहां पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, यहां पे आपकी इच्छा है, प्रॉफिट हो तो एग्जीक्यूट करो, प्रॉफिट ना हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मत हो, आपकी अपनी इच्छा है। अच्छा, ये डिफरेंस समझो। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली ये डिफरेंस थोड़ा जरा समझने का प्रयास करना। इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन एग्री डेट। ऐसा कहा जा रहा है थ्योरेटिकली कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एग्री डेट पर ही एग्जीक्यूट किया जाता है। इट मीन जो डेट एग्री की गई है कि इस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको उस दिन ही किया जाता है। जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्री डेट से पहले, इट मींस एक्सपायरी से पहले भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट थ्योरेटिकली ऐसा है, बट प्रैक्टिकली आज की डेट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को भी आप अपने एक्सपायरी से पहले उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो।
ठीक है, तो ऐसा बस थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अगला, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट और लॉस होगा अनलिमिटेड, क्योंकि यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकते। अगर आपको लॉस होगा तो भी आपको बियर करना पड़ेगा, चाहे लॉस कितना भी हो। प्रॉफिट होगा तो भी आप उसको एंजॉय करोगे, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, आप बैकआउट नहीं कर सकते। यहां पे क्या होता है, यहां पे बायर ऑफ द ऑप्शन, जिस व्यक्ति ने ऑप्शन खरीदा, जिसने अधिकार खरीदा, वो थोड़ा स्मार्ट होता है। क्यों? उसने पैसा दिया और अधिकार खरीद लिया, और जैसे उसने अधिकार खरीदा उसको पता है अब मेरा प्रॉफिट कैसा होगा, अनलिमिटेड, लेकिन अगर लॉस होगा तो कैसा होगा, लॉस होगा लिमिटेड। तो यहां पे क्या होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस किसको मिलता है, जिसने उस ऑप्शन को परचेज किया। उसके बाद यहां पर रिस्क हाई होता है। रिस्क हाई बोलो तो कितना भी प्रॉफिट कितना भी लॉस हो सकता है। यहां पर रिस्क लो होता है क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत सारा होता है लेकिन लॉस कम होता है, दैट्स व्हाई रिस्क लो होता है। यहां पे हम सामने वाली पार्टी को कोई भी प्रीमियम पे नहीं करते, कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा पे नहीं करते। यहां पे बायर को, बायर मींस ऑप्शन ऑफ द बायर, जिस व्यक्ति ने ऑप्शन खरीदा उसको सामने वाली पार्टी को प्रीमियम पे करना पड़ता है, बोले तो उसको सामने वाली पार्टी को ऑप्शन प्राइस पे करना पड़ता है। तो ये फ्यूचर और ऑप्शन में 6 डिफरेंस है, होपफुली आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा कि फ्यूचर और ऑप्शन के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के कॉल और पुट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उन्हें पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।